नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन। अब वक्त है देश दुनिया की खबरों का। इन पंक्तियों से शुरुआत होती थी 90 के दौर के समाचार की, जब टीवी पर केवल एक चैनल आता था और एंकर्स लोगों के दिलों पर राज करते थे। सभी प्रस्तुतकर्ता के आम लोग दीवाने हुआ करते थे। तब इनका रुतबा किसी फिल्म स्टार से कम नहीं था। आज के समय में हम जब भी सोचते हैं कि टीवी खोलकर समाचार देखें या सुने, उससे पहले ही कुछ छवियां हमारे दिमाग में कौंध जाती हैं। जैसे चीखते चिल्लाते पत्रकार, प्रतिभागियों के साथ पैनल चर्चा में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर और एक असामान्य कोलाहल जिसमें सभी के बीच बोलने की होड़ लगी है और सभी अपने विचारों को सुनाने की कोशिश में रहते हैं। इस पूरे हंगामे के बीच एक दर्शक खुद को खोया हुआ पाता है, जिसे अक्सर पता ही नहीं होता कि आखिर हो क्या रहा है, जिसके बाद वह एक चैनल से दूसरे चैनल पर जाने के लिए रिमोट के बटन दबाता रहता है। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उससे अवगत होने के ख्याल से टीवी खोलने वाले दर्शक को आखिर में ऐसा लगता है कि कुछ ही देर में टीवी बंद कर दें। हालांकि ये दौर इन बीते कुछ वर्षों में ही हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। हम आज भी जब पुराने दिन याद करते हैं तो पाते हैं कि जब टीवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया नहीं था, तब हमारे अंदर देश और दुनिया की खबरों को जानने की किस कदर बेचैनी होती थी। ब्लैक एंड वाइट टीवी के ज़माने से पहले जब रेडियो एकमात्र साधन हुआ करता था, तब लोग जिसे न देख सकते थे और न जानते थे, बस उसकी आवाज़ के इंतज़ार में रहते थे और दिन में एक बार आने वाले न्यूज़ बुलेटिन का बेसब्री से इंतजार करते और तसल्ली से सुना करते थे। उनके बोलने और खबर सुनाने के तरीके पर मुग्ध थे। फिर जब ब्लैक एंड वाइट टीवी आया और दूरदर्शन का दौर आया, तब टीवी पर पुरुष और महिला एंकर खबर पढ़ते हुए दिखाई देने लगे। एक नए दौर की शुरुआत हुई, जहां ढेरों चैनल नहीं थे, न ही एंकर्स भारी भरकम मेकअप करती और न ही किसी भी प्रकार का शोर शराबा होता था। शुरुआती दौर में एक चैनल, एक या दो एंकर्स और बिना किसी पक्षपात या अपनी व्यक्तिगत राय को जोड़े यह खबर सुनाया करते थे। इन एंकर्स को लोग बड़े चाव से घंटों सुनते और देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरों से अवगत होते थे। ये ऐसे एंकर थे जिनको पूरा देश सुनता था। इन्होंने अपने बोलने, पहनावे और अपने बालों और मेकअप के तरीके से एक तरह का ट्रेंड सेट कर दिया था। वो सभी लोग जो 70, 80 और 90 के दशक का समय याद करते हैं और उस जमाने के एंकर्स और न्यूज़ रीडर के न्यूज़ सुनाने के तरीके के कायल थे, उनके लिए आज एक बार फिर उन सुनहरी यादों को जीने का मौका है जिन्होंने हमारे मन मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ी है। आइए जानते हैं दूरदर्शन के हमारे कुछ पसंदीदा एंकर्स के बारे में कि आखिर इन दिनों वो क्या कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है प्रतिमा पुरी का। दूरदर्शन का जन्म 1959 में एक अस्थायी स्टूडियो में एक छोटे ट्रांसमीटर के साथ प्रायोगिक प्रसारण के रूप में हुआ था। 6 साल बाद भारत की पहली महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता प्रतिमा पुरी ने 5 मिनट का समाचार बुलेटिन प्रस्तुत किया। पुरी, जिनका जन्म शिमला में विद्या रावत के रूप में हुआ था, ने दूरदर्शन में जाने से पहले ऑल इंडिया रेडियो के साथ अपना कैरियर शुरू किया। बताया जाता है कि प्रतिमा ने शिमला में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से मीडिया में कदम रखा और बाद में उन्हें दिल्ली भेज दिया गया। देश का सबसे पहला न्यूज़ बुलेटिन पूरे 5 मिनट का था और इसे प्रस्तुत किया था प्रतिमा पुरी ने। उन्होंने दूरदर्शन में बहुत लंबे समय तक काम किया। बाद में वे न्यूज़ रीडर बनने के इच्छुक लोगों को ट्रेनिंग भी देने लगी थी। इतना ही नहीं, उस समय में वे महान हस्तियों का इंटरव्यू लेने के लिए भी जानी जाती थीं, जिसमें रूस के यूरी गागरिन का नाम भी शामिल है, जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। 2017 में प्रतिमा पुरी का निधन हो गया। सलमा सुल्तान, बदन पर साड़ी, बालों में उसी से मिलते जुलते रंग का गुलाब और खबरें पढ़ने का अलग अंदाज। इन बातों की कल्पना ही की जाए तो एक ही चेहरा हमारे जहन में आता है, सलमा सुल्तान का। 16 मार्च 1947 को भोपाल में जन्मी सलमा सुल्तान ने दूरदर्शन में सन 1967 से 1997 तक समाचार रीडर ऑफ एंकर की भूमिका इस तरह निभाई कि आज भी उनका नाम लेते हैं तो उनकी वही सौम्य छवि हम सभी की आंखों में उतर आती है। कई वर्षों तक दूरदर्शन का चेहरा रही सलमा सुल्तान ने सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की खबर 31 अक्टूबर 1984 को उन्हें गोली मारने के 10 घंटे बाद ब्रेक की थी। बालों में गुलाब लगाना उन्हें बेहद पसंद था। दूरदर्शन से सेवानिवृत्त होने के बाद सुल्तान ने अपने प्रोडक्शन हाउस लेसवे प्राइवेट लिमिटेड के तहत डीडी पर पंचतंत्र से सुनो कहानी, स्वर मेरे तुम्हारे और जलते सवाल जैसे धारावाहिकों का निर्देशन किया। नीति रविंद्रन, दूरदर्शन के फेमस एंकर्स में नीति रविंद्र का नाम भी शामिल है। वो 1980 से 1990 तक दूरदर्शन में काम करती थी। अपनी मधुर आवाज़ से ये दर्शकों को बांधे रखती थी। नीति अंग्रेजी में समाचार पढ़ती थी। इनका अंग्रेजी उच्चारण बेहद सटीक था। अपने शुद्ध उच्चारण के चलते
की नीति को उस समय की एलीट इंडिया क्लास में काफ़ी पसंद किया जाने लगा था। रविंद्रन को 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की अपनी कवरेज के लिए जाना जाता है। भारत की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के समय जो वृत्तचित्र विदेश मंत्रालय की तरफ से बनाया गया था वो नीति की ही प्रतिभा की देन थी। इसके लिए इन्हें पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। रिनी सिमोन खन्ना। दूरदर्शन की एंकर रिनी सिमोन ने साल 1985 से लेकर 2001 तक डीडी के साथ काम किया था। इनके पिता एयरफोर्स में काम करते थे, तो इस वजह से इनका बचपन कई शहरों में गुजरा और इन्होंने 9 अलग अलग स्कूलों से पढ़ाई की थी। उनकी एंकरिंग और मधुर आवाज़ के आज भी लाखों प्रशंसक हैं। अब ये एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर काम करती हैं। दिल्ली मेट्रो में अंग्रेजी में सुनाई देने वाला अनाउंसमेंट रिनी ने ही किया है। गीतांजलि अय्यर। दूरदर्शन पर अंग्रेजी में समाचार प्रस्तुत करने वाली भारत की पहली महिला प्रस्तोता गीतांजलि अय्यर का 7 जून 2023 को निधन हो गया। उनकी आयु 70 साल से अधिक थी। उन्हें अंग्रेजी के शुद्ध उच्चारण के चलते न्यूज़ रीडर के रूप में खूब ख्याति मिली। शम्मी नारंग। शम्मी नारंग की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वह दूरदर्शन में 1 लाख उम्मीदवारों में से चुने गए थे और 1970-80 के दशक के दौरान वह दूरदर्शन का एक प्रसिद्ध चेहरा हुआ करते थे। आज भी वह एक लोकप्रिय और सफल वॉइस आर्टिस्ट हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली मेट्रो, रैपिड मेट्रो रेल, गुड़गांव, मुंबई मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो रेल और जयपुर मेट्रो में जिसकी आवाज़ सुनाई देती है वह शम्मी नारंग ही हैं। सरला माहेश्वरी। अपनी सादगी, संयम और बेहद सटीक उच्चारण के लिए मशहूर रही दूरदर्शन की न्यूज़ एंकर सरला माहेश्वरी को एक समय देश में काफ़ी पसंद किया जाता था। 1976 से लेकर 2005 तक देश के कोने कोने में हर शाम दूरदर्शन पर सरला माहेश्वरी का चेहरा दमकता था। सरला का न सिर्फ पहनावा बल्कि उनके चेहरे का चमकता हुआ नूर भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाता चला गया। सरला माहेश्वरी ने साल 1976 में दूरदर्शन के साथ अपना टीवी कैरियर शुरू किया था। हालांकि उन्होंने न्यूज़ रीडिंग का काम 1982 में शुरू किया था। 1984 में शादी के बाद वो अपने पति के साथ इंग्लैंड चली गई। वहां इन्होंने कुछ समय तक बीबीसी के साथ भी काम किया था, लेकिन साल 1988 में ये भारत वापस लौट आई और इन्होंने फिर से दूरदर्शन में न्यूज़ रीडर का काम शुरू कर दिया। उषा अल्बुकर्क। दूरदर्शन की मशहूर न्यूज़ एंकर्स में उषा अल्बुकर्क का नाम शुमार है। वो दूरदर्शन पर अंग्रेजी में न्यूज़ रीडिंग करती थी। इसके साथ ही उन्होंने कई पत्रिकाओं में भी लिखा। उषा ने एंकरिंग, टेलीविज़न न्यूज़ सर्विस, क्विज, टॉक शो और कॉरपोरेट घराने के लिए वृत्तचित्र, वायुसेना, विदेश मंत्रालय और विश्व बैंक और पुर्तगाली और ब्राज़ीलियाई टीवी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए भी काम किया। मद्रास विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य और शिक्षा में गोल्ड मेडलिस्ट के बाद उन्होंने दूरदर्शन के साथ कैरियर शुरू किया। शोभना जगदीश। शोभना जगदीश दूरदर्शन की लोकप्रिय न्यूज़ एंकर रह चुकी हैं। अपने खबरें पढ़ने के अंदाज में कम ही समय में उन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। उनके पहनावे के भी लोग काफ़ी कायल थे। साड़ी पर वे गले में एक चैन डालती थी और इनके माथे पर हमेशा एक छोटी सी बिंदी रहती थी। दूरदर्शन पर समाचार पढ़ना शुरू करने से पहले और समाचार बुलेटिन खत्म होने के बाद इनके चेहरे पर आने वाली मुस्कान को लोग बेहद पसंद करते थे। रिनी सिमोन खन्ना। दूरदर्शन की एंकर रिनी सिमोन ने साल 1985 से लेकर 2001 तक डीडी के साथ काम किया था। उनके पिता एयरफोर्स में काम करते थे, तो इस वजह से इनका बचपन कई शहरों में गुजरा और इन्होंने 9 अलग अलग स्कूलों से पढ़ाई की थी। उनकी एंकरिंग और मधुर आवाज़ के आज भी लाखों प्रशंसक हैं। अब ये एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर काम करती हैं। दिल्ली मेट्रो में अंग्रेजी में सुनाई देने वाला अंग्रेजी अनाउंसमेंट रिनी ने ही किया है। मीनू तलवार। मशहूर न्यूज़ एंकर मीनू तलवार 90 के दशक में लोगों के दिलों पर राज करती थीं। वो दूरदर्शन की सबसे लोकप्रिय न्यूज़ एंकर्स में से एक थीं। लगभग 35 सालों तक मीनू तलवार ने दूरदर्शन के साथ बतौर न्यूज़ एंकर काम किया है। अपने हेयर स्टाइल और अपनी बड़ी सी बिंदी के चलते इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। ये हमेशा एक एलिगेंस और साफ स्टाइल वाले लुक के साथ दूरदर्शन पर खबरें पढ़ती थीं। उनकी बेटी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वह उन दिनों इतनी कम उम्र की दिखती थी कि लोगों को लगता था कि वह और उनकी बेटी दोनों बहन हैं। वेद प्रकाश। हमारे समय के एक अन्य फेमस न्यूज़ रीडर वेद प्रकाश दूरदर्शन के एक प्रसिद्ध वॉइस आर्टिस्ट थे। इन्होंने स्टूडेंट टुडे के मुख्य संपादक के रूप में भी काम किया और प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए 100 से अधिक लेख लिखे। अविनाश कौर सरीन। अविनाश कौर सरीन ने अपना कैरियर दूरदर्शन भारत में एक प्रस्तुतकर्ता के रूप में शुरू किया। बाद में उन्हें दूरदर्शन पर मुख्य समाचार वाचक के रूप में पदोन्नत किया गया।
वह उन बहुत कम महिला समाचार वाचकों में से एक थी जो उपयोगकर्ता का अभिवादन करते समय हमेशा मुस्कुराती रहती थीं। वह कभी भी अपने बाल खुले नहीं रखती थी और उन्हें एक जोड़े में बांध कर रखती थी और वह अपने माथे पर एक बहुत बड़ी सी बिंदी लगाती थी। नीलम शर्मा दूरदर्शन की मशहूर न्यूज़ एंकर थी। उन्होंने 1995 में दूरदर्शन से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। अपने 20 साल के कैरियर में उन्होंने तेजस्विनी और बड़ी चर्चा जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों का संचालन किया। नीलम शर्मा तेजस्विनी कार्यक्रम में समाज के लिए रोल मॉडल बनी। नीलम शर्मा का जन्म 1969 को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के भोरंज के गांव भलवाली में हुआ था। नीलम शर्मा के पिता का नाम आरसी शर्मा है, जो सेना में लेखा अधिकारी थे। नीलम शर्मा के पति का नाम अनिल कपूर है, जो कि रेडियो में कार्यरत हैं। उनका 15 साल का एक बेटा भी है। नीलम शर्मा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन में स्नातक की पढ़ाई की थी। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान से डिप्लोमा किया। उन्होंने 1995 में दूरदर्शन से अपने कैरियर की शुरुआत की और वे 20 साल से चैनल के साथ जुड़ी रहीं। उन्होंने अपने 20 साल के कैरियर में तेजस्विनी और बड़ी चर्चा जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों का संचालन किया। नीलम शर्मा तेजस्विनी कार्यक्रम में समाज के लिए रोल मॉडल बनी। भारत के सबसे दूरस्थ हिस्सों में रह रही महिलाओं द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों पर चर्चा करती थीं। शर्मा को उनके ड्रेसिंग स्टाइल के लिए भी जाना जाता था। अपने 20 साल के दूरदर्शन के साथ सफ़र में वो हमेशा साड़ी और खुले बालों में ही नजर आती थीं। नीलम शर्मा ने अपने कैरियर में बेस्ट न्यूज़ एंकर अवार्ड, आधी आबादी अवार्ड और KPS गिल फेयरलेस जर्नलिस्ट अवार्ड जैसे कई प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया। 8 मार्च 2019 को महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें नारी शक्ति सम्मान से नवाजा था। मशहूर एंकर नीलम शर्मा ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी से पीड़ित थीं, जिसके चलते 17 अगस्त 2019 को 50 वर्ष की आयु में नोएडा में उनका निधन हो गया। तो ये थी 80 और 90 के दशक के न्यूज़ एंकर्स के बारे में जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।